गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी सुबह सुबह का टाइम है और पहला वाला ब्लॉग आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। सुबह को अभी मैं स्कूल छोड़ के जा रही हूँ और वहाँ पे देखो, लेकिन आगे ना बस को मोड़ रहे थे, उसकी ठक की आवाज़ वहाँ पे आई थी। जो पुल है ना वहाँ पे मोड़ रहे थे बस को। स्कूल बस सही है सुबह सुबह की, तो मुझे लगता है वो ख़राब हो गई है। वो आगे वहाँ पे आपको दिखेगी, उसको काफ़ी देर हो गई खड़े हुए। और उसके पीछे शुभी की गाड़ी है, उसका भी एग्ज़ाम है, शायद वो निकल तो गई। शुभी की गाड़ी शायद निकल जाए। हाँ निकल गई, थैंक गॉड की थी। नहीं तो एग्ज़ाम था उसका, इतनी टेंशन हो गई थी। मैंने कहा कैसे जाएगी फिर, एग्ज़ाम कैसे देगी, क्योंकि बस अगर ख़राब हो जाए बीच में तो उसको ठीक करने में भी पर से टीम आएगी तो उसको भी लगभग 1 घंटे के आसपास लगेगा। चलिए अभी मैं फटाफट से निकलती हूँ घर, क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ अभी। ये हार्ड है, इसको खांसी के लिए यूज़ करते हैं, बाकी पेट जैसे कब्ज़ वगैरह में भी यूज़ होती है, तो ये हार्ड है। तो सुब्बी को छोड़ने के बाद ना मैं आ गई थी घर, और घर के बाद आप सोच रहे होंगे ये नए घर में कहाँ पहुँच गई। तो उसके बाद हम कहीं जा रहे हैं, मैं और मेरी जेठानी। तो कुछ काम से जा रहे हैं, वो आपको नहीं बता सकती। और उसके बाद देखिए निकल गए हैं नए घर में। दादी से थोड़ी सी बात की और यहाँ पे कुछ सामान भी हमें लेना था तो वो लिया, और उसके बाद हम निकल गए हैं। एक्चुअली आज मैं आपको नया रोड दिखाने वाली हूँ। देखिए ये जो आपको दिख रहे हो ना आगे रोड, ये 4 लेन है, और ये पहला 4 लेन बना है हिमाचल में। और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका काम अभी चला ही है। जो प्लेन वाले एरिया है वहाँ पे तो उन्होंने कंप्लीट कर भी दिया है, जो पहाड़ी वाले एरिया हैं उनमें अभी भी रह गया है। जो अभी मैं आपको जगह दिखा रही हूँ ये है सलापड़, और यहाँ पे ना सतलुज रिवर निकलती है, जो किन्नौर से होके यहाँ पे निकलती है सतलुज रिवर। और उसके बाद यहाँ पे भी देखिए 4 लेन कुछ जगह पे ही था, उसके बाद ये NH ही है, 2 वे में रोड। और यहाँ पे मैं सुंदर सुंदर नज़ारे भी आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे पहाड़ी पे कुछ था दूसरी पहाड़ी पे, जो वहाँ पे एक टॉप में सिर्फ सिंगल था, तो वो दिखा रही हूँ। और ये जो अभी मैं दिखा रही हूँ ना आपको, ये बरमाणा में है। ACC सीमेंट की फैक्ट्री है यहाँ पर, और ये बरमाणा में है। तो उसके बाद देखिए हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन में, और यहाँ पे कुछ काम था तो वही करके अभी निकलेंगे हम यहाँ से। और इतना ब्लॉग हो गया, मैंने अभी शुरू में आपको शुरू से लेके अभी तक अभी मैं आपके सामने आ रही हूँ। और उसके पहले मैंने सिर्फ आपको प्रकृति के नज़ारे दिखाए हैं, क्योंकि जो भी हिमाचल से बाहर के हैं ना उनको बहुत अच्छा लगता है कि हिमाचल से तो हमारी फैमिली देखती ही है, लेकिन हिमाचल से बाहर से भी बहुत देखते हैं। और ये जो अभी आपको जगह दिखा रही हूँ ये थी घाघस। तो हमारे साथ एक और भी थे, वो भी यहाँ पे, उनको यहाँ पे उतरना था तो वो भी उतर गए हैं। और उसके बाद हम जा रहे हैं अपने घर की तरफ। और आज जैसे आपने ब्लॉग देख लिया पहले ही कि शुभी का एग्ज़ाम भी था, तो हम सोच रहे थे कि जैसे वो एग्ज़ाम से आएगी तो उसको भी पिकअप कर लेते हैं। और मार्केट में उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत काम भी था, और कुछ मेरे पार्सल भी आए थे वो भी लेने थे, तो मैंने कहा वो भी लेते हुए चलेंगे। तो बस यहाँ से हम सीधा डायरेक्ट घर के लिए ही निकल रहे हैं। तो फिर से देखिए उसी जगह पे पहुंच गए हैं। जगह का नाम है सलापड़, और नीचे आपको दिख रही है सतलुज रिवर। और यहाँ पे ना मेरे कुछ पार्सल आए थे, वही मैंने लिए, कुछ साथ में सब्जी वगैरह भी ले ली। और फिर यहाँ से वापस हो रहे थे। वापस ही जैसे ही घर की तरफ रास्ते पे आए तो वहाँ पे ना बाइक के साथ थोड़ा सा टक्कर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, और ये बाइक नाली में घुस गई थी, हमारी गाड़ी से ही लगी थी। लेकिन जगह उसमें बिल्कुल भी नहीं थी। उनको बोला था कि रुक जाओ, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने सोचा शायद बाइक निकल जाएगी, लेकिन ये रहा कि नुकसान नहीं हुआ। डर लग रहा था, मैंने कहा कहीं अगर लग जाती या फिर जैसे बाइक के नीचे पाँव वगैरह आ जाता तो फिर चोट लग जाती, लेकिन भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं हुआ। चलो अंत भला तो सब कुछ भला। सो फाइनली देखिए पहुंच गई हूँ घर पे। और ये क्या पार्सल है वो मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो सीधा आके मैं इनको ना पहले ओपन कर रही हूँ, बाहर रख दिया, फिर बेंच पे ही बैठ गई हूँ बाहर, और बाहर ही इनको ओपन कर रही हूँ। एक्चुअली देख के आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको लग रहा हो कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट हैं, तो वही है जो मैं आपको दिखाऊंगी आगे। और जब मैं इनको यूज़ करूंगी ना उसके बाद मैं आपके साथ इनके रिव्यू भी शेयर करूंगी ज़रूर, क्योंकि मैं किसी भी प्रोडक्ट को पहले अच्छे से यूज़ कर लेती हूँ काफ़ी टाइम तक, जब मुझे अच्छा लगता है उसके बाद में। मौसम देखो फिर से ख़राब हो गया, फिर से बारिश लग गई। ज़्यादा तो नहीं, बस हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है। देखो टाइलें गीली दिखेगी, इधर सूखी है, यहाँ गिल्ली है।
तो आज ना काफ़ी टाइम के बाद यहाँ पर बैठ के मैं आपसे बात कर रही हूँ, मतलब यहाँ पे बैठ के ब्लॉग शूट हो रहा है। अभी फटाफट से दिखा देती हूँ आपको क्या क्या लिया है, कि अभी शाम का टाइम हो गया है, शाम का अंधेरा होने वाला है। अभी आपको लाइट भी कम दिख रही होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं कोई भी आर्टिफिशियल लाइट, ना ही मैंने लाइट चलाई हुई है, जो भी है बाहर की रोशनी है अभी। तो क्या क्या मैंने मंगवाया था वो बता देती हूँ आपको, और इन प्रोडक्ट के जो रिव्यू है ना वो मैं आपको कुछ दिनों के बाद शेयर कर दूँगी। जैसे यूज़ करूँगी उसके बाद मैं शेयर करूँगी इनके रिव्यू। तो एक मैंने मंगवाया था ये ला ऑर्गेनो का मोरक्कन ऑर्गन हेयर ऑयल का शैम्पू है ये देखो, ये ड्राई और फ्रिजी हेयर जो होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है ये वाला शैम्पू। अभी मैं नहीं बोल सकती बहुत अच्छा यार, सॉरी, क्योंकि जब मैं यूज़ करूंगी इसको, वैसे मैंने सुना है कि अच्छा होता है, अब जब मैं यूज़ करूंगी इसको तब मैं बताऊंगी कि अच्छा है या कैसा है। सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी कि तो ना तो इसमें कोई पैराबीन है और ना ही इसमें सल्फेट है। सो मुझे अच्छी बात ये लगी, क्योंकि जो हमारे बालों को ड्राई कर देता है, फ्रीजी कर देता है, वो चीज़ें इसके अंदर नहीं है इसीलिए। और बाकी सब कुछ मैं आपको बाद में बताऊंगी, जब मैं इसको यूज कर लूंगी ना। अच्छा अगर फर्क पड़ेगा तो आपको बताइए, मैं अच्छा बताऊंगी। अगर नहीं अच्छा फर्क पड़ेगा तो फिर मैं, ऑब्वियसली सी बात है, उसको मैं वो आपको रेकमेंड नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे पता है मैं कोई ये प्रोडक्ट मैं खुद से खरीदती हूँ। अगर मुझे आए हो कि मुझे बोला गया हो कि हाँ आपने इन प्रोडक्ट के बारे में अच्छा अच्छा ही बताना है, तो वैसा मैं नहीं करती हूँ। बाकी ये है शैम्पू ला ऑर्गेनो का, और मोरक्कन ऑर्गन ऑयल का शैम्पू है ये। और बाकी ये वाला कंडीशनर है, सेम इसी का ही है, ला ऑर्गेनो का ही मोरक्कन ऑर्गन हेयर ऑयल का कंडीशनर है ये। और ये भी सेम वैसा ही है, नो सल्फेट नो पैराबिन। तो इसको भी यूज करके बताऊंगी, इन दोनों चीजों को यूज करके बताऊंगी, क्योंकि मेरे बाल जो है ना, बाल अभी जैसे मैंने आपको बहुत सारे रेमेडीज में आपके साथ शेयर करती हूँ, तो उसके बाद मेरे बाल झड़ना काफी कम हो गए हैं, जो मैंने रेमेडीज आपको शेयर की है। और आप सब एक कमेंट, शायद एक दो कमेंट मैंने पढ़े थे कि जो उन्होंने वो रेमेडीज ट्राई की और उसके बाद उनके बाल झड़ना काफी फर्क उनको हुआ। सो थैंक यू। अगर इस तरह से आपको भी फर्क होता है, चाहे आप महीने के बाद कमेंट कीजिए, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, क्योंकि एकदम से तो कोई भी चीज असर नहीं करती हूँ, मैं आपको हर बार बोलती हूँ। कम से कम जैसे भी हम कोई रेमेडी यूज करते हैं ना, तो उसको 3 महीने में आपको फर्क उसका महसूस होगा। तो मुझे तो जो अनियन का जूस मैंने बताया था आपको, 1 महीने में मुझे काफी उसका फर्क पड़ गया था। और थर्ड मैंने ये इसकी बहुत ऐड आ रही है आजकल, तो मैंने सोचा चलो इसको भी यूज करके देखते हैं। ये है ममा अर्थ का उपटन फेस वॉश, जो आपने देखा होगा सिल्वर सेटी की एड, तो मैंने सोचा मैं भी वही यूज करके देखती हूँ इसको। और विद टर्मरिक एंड सेफ्रॉन है इसके अंदर, तो इसको भी यूज करके ही मैं आपको बताऊंगी कि कैसा है ये। और शायद मैं यूज जब करूंगी इसको, तो शायद हो सकता है मैं छोटी छोटी क्लिप उस टाइम शेयर करूं, और बाद में जब मैं आपके साथ उसके रिव्यू दूं। वैसे तो टैन टून तो नहीं लगता, लेकिन फिर भी देखते हैं इसका क्या असर पड़ता है। इसमें भी वही है कि पैराबिन फ्री है। वैसे जो मामाज अर्थ के प्रोडक्ट वो बनाते हैं वो तो उन्होंने वैसे ही होते हैं, उनके पैराबिन उनमें नहीं होता है। तो ये 3 चीजें मैंने मंगवाई थी। एक्चुअली क्या है, मैंने हर तरह का शैम्पू पहले यूज किया हुआ है, लेकिन उन सब में पैराबिन और सल्फेट होता था, लेकिन पहली बार मैं ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। तो अब देखते हैं क्या असर इनका पड़ता है ड्राई और फ्रीजी हेयर के लिए। और बाकी ठीक है, इनका बताऊंगी मैं आपको बाद में। सो चलिए, आई होप आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा, और कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी बाहर ना मौसम ऐसा ही हो रहा है, बारिश वाला, हल्का फुल्का बूंदाबांदी हो रही है, थोड़ी बहुत हो रही है, ज्यादा बारिश तो नहीं हो रही है। पिछले कल भी खूब बारिश हुई थी, थोड़ी देर हुई थी, लेकिन ठीक हो गई थी बारिश। और अभी आज भी बस वैसे ही बूंदाबांदी हो रही है। तो रुक रुक के कई दिनों जब से हम आए हैं तब से बारिश हो ही रही है इधर। बीच में 1-2 दिन ठीक भी रह रहा है, उसके बाद फिर से बारिश हो रही है। सो चलिए, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर ही खत्म कर रही हूँ। आई होप आपने ब्लॉग एंजॉय किया होगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।